नमस्ते मैम। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ये फाइल दे दीजिए। सिमी, आपकी कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं कुछ बताइए, अपने व्यक्तित्व को लेकर। जी सर। मेरी व्यक्तित्व की पहली विशेषता है कि मैं बहुत जुझारू हूँ। दूसरा, अगर मैं किसी काम को हाथ में लेती हूँ सर, तो बहुत अच्छे से मैं उसको करती हूँ। तीसरा सर, मेरे अंदर संवेदना का गुण है, मैं संवेदनशील हूँ। इसके अतिरिक्त सर, दया भाव और करुणा के गुण भी मुझ में हैं। दया भाव और करुणा के गुण हैं? जी तो किस तरह की करुणा आप रखती हैं, बताइए मुझे। सर, जैसे कि मेरे जो मित्रगण हैं वो हमेशा मुझसे कहते हैं, जब कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है या मैं किसी को देखती हूँ कि उसको मदद की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सर मैं उसकी आगे होकर तत्परता से मदद करती हूँ सर। तत्परता से मदद करते हैं। जी। ओके। You are married, huh? जी सर। When did you get married? इन 2016 सर। 2000? 2016 में। ओहो, जी so long सर। back. क्यों 7 ऐसा साल। क्यों रहा? सर, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो 2014 में कंप्लीट हो गया था और मेरे फादर को मतलब पैरालिसिस अटैक आया था। तो सर वो चाहते थे कि मतलब अपनी बेटियों को जल्दी से सेटल कर दें। इस वजह से सर उन्होंने विवाह किया था। कंप्यूटर साइंस से आपने किया है ना अपना पोस्ट ग्रेजुएशन? जी। तो जब 2014 में आपने कंप्यूटर साइंस किया था, जी सर। उस समय तो इसकी बहुत डिमांड थी, जी। है ना? इट वाज सेलिंग लाइक ए हॉट केक। तो आपने जी। क्यों नहीं ज्वाइन किया इस फील्ड को? सर, एक्चुअल में मेरी मदर हैं, मेरी माताजी, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आंगनवाड़ी में पर्यवेक्षक हैं, महिला बाल विकास विभाग में। तो मैं अपनी मम्मी की तरह अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूं। इस वजह और उनकी खुशी के लिए सर मैंने एमएससी में एडमिशन भी लिया था। लेकिन फिर फाइनली जब मेरे पिताजी को महसूस हुआ कि बच्ची कुछ और करना चाहती है दिल से, तो फिर सर मैंने पीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी 2016 में। तो फिर सर मैंने अपने आप को बट यू स्टार्टेड वेरी लेट व्हेन यू गॉट मैरिड। यस इंग्लिश सर। समझ में आती है? जी सर, आती है। तो व्हाई यू स्टार्टेड सो लेट? सर, जब उस समय पे ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, इस वजह से सर लेट हो गया। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर स्टेटमेंट। योर फादर, आपके फादर चाहते जी। थे आप कंप्यूटर इंजीनियर बने, जी सर। कंप्यूटर में जाएं। जी सर। फिर आपने बोला नहीं, वो सब चेंज करके मैंने, फिर सर। आपने, आपकी शादी हो गई। जी सर। तो ये दीज आर ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस। जी सर, एक्चुअल में सर फादर चाहते थे तो मैंने किया भी सही और मैंने उसमें उसका बेस्ट भी किया, जैसे कि सर अभी मैंने अपनी क्वालिटी बताई थी। लेकिन जब मेरा विवाह हुआ तो उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी जो मतलब रियल में मैं मन से चाहती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ। तो सर फिर उसके बाद उनके सपोर्ट से मैंने तैयारी स्टार्ट की और सर मैं आज बट व्हाट आपके वाज सामने। बैड? ऐसा क्या था कंप्यूटर में आप जाना नहीं चाहते थे? सर, कंप्यूटर बहुत अच्छी फील्ड है, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन पर्सनली अपनी मम्मी से इंस्पायर होकर मैं एक अधिकारी बनना चाहती थी सर। अच्छा, मम्मी से इंस्पायर जी। होके अधिकारी बनना चाहती थी? जी सर। अच्छा, क्या मम्मी से क्यों इंस्पायर हुई? मतलब मम्मी तो बहुत छोटी सी पोस्ट पे थी। सर तो वो ऐसा क्या भले ही। इंस्पिरेशन मिला जी उनसे? सर। सर एक्चुअल में 2008-9 में जब व्यापम की एग्ज़ाम हुई थी, तब मेरी माताजी ने उस एग्ज़ाम को क्लियर करके ये पर्यवेक्षक की पोस्ट हासिल की थी। आपके तो फादर क्या करते थे उस समय? सर वो नगर निगम में जॉब करते हैं। क्या? सर वो पहले हेड क्लर्क थे और अभी अधीक्षक की पोस्ट पे हैं। तो अच्छी पोस्ट थी वो भी। जी सर। अभी भी हैं इस जी दौर सर। पे? जी। जी सर। ठीक है। ये बताइए आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं अभी? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अगेन सी, जी कितना सर। बढ़िया कॉम्बिनेशन होता मैडम। दोनों बढ़िया, सॉफ्टवेयर में अच्छी लाइफ होती, जिंदगी होती। ऐसा क्यों तो आप इधर आना चाहती हैं? सर, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे किस मेरे कंपनी में है आपके हस्बैंड? सर जोहो कॉर्पोरेशन में। वेयर इज इट, वेयर इज ही बेस्ड? सर चेन्नई में। चेन्नई में? जी। ओहो।
तो कैसे आप लोग फिर बैलेंस करेंगे अपने लाइफ? सर हमारी जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है, तो सर हमारी मतलब मेरे घर में मेरी सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, तो हस्बैंड का ऐसा रहता है सर कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वो बिल्कुल आ जाया करेंगे और हम मैनेज चेन्नई कर से यहाँ लेंगे। आएंगे हाँ सर, हमारी एवरी सैटरडे संडे? सर बिल्कुल कर सकते हैं वो। ऐसी कौन सी सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है? सब फ्लाइट से आएंगे, 10,000 रुपए वन वे सर बट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी है और उनकी चिंता मतलब आपस में डिस्कस करने के बाद ही। बिटवीन चेन्नई एंड इंदौर यस सर। एवरी सैटरडे अगर आएंगे वो तो Sir, it is- मिनिमम 10,000, सर 20,000 विल बी हिज वन इन ए टू वे फेयर। तो महीने Sir, में 4 सैटरडे आ गए सपोज, तो 80,000 रुपए तो आपके ऐसे चले। सर माफ कीजिए सर, लेकिन जो अगर हम थोड़ा पहले से 1 वीक पहले से बुक करते हैं तो 4 से 5 हज़ार No. में भी फ्लाइट बुक हो माय जाती है। सन बुक्स 1 महीने पहले बुक करना पड़ता है बैंगलोर से, तब जाके उसको सही फेयर मिलता है। 1 वीक में तो नहीं मिलता, सॉरी, आई हैव अ फुल एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव फुल इंफॉर्मेशन। ओके सर, सॉरी मैं How will बिल्कुल you पता balance your करूंगी। life? You tell me. It is very difficult. यस सर। These are all excuses you are giving me. How will you सर balance? मैंने माना सर कि ये बहुत कठिन है मैनेज करना, लेकिन सर हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और मेरी जो सासू माँ हैं उनका भी बहुत योगदान है। सर उनका आना जाना मैटर नहीं करता, अगर मान लीजिए कि वो सप्ताह में नहीं भी आए, 15 दिन में आए या महीने भर में आए, तो हमारे जो तार है सर वो दिल से जुड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी सर But इतनी। Simi, I want कि you should pursue your own field. Why Sir- you won't unnecessarily want to come here? सर We don't want such defocused people कि आधा ध्यान आप वहाँ रखें और आधा ध्यान यहाँ रहे. No, we don't. नहीं सर, We मैं want 100% जी सर, involvement, 100% efficacy. जी सर। That I don't think so you'll be able to give. सर पर मैं अपने लक्ष्य के प्रति पूरी अड़िग हूँ और मेरा जो परिवार है वो मेरे पूरे फुल सपोर्ट में है और उन्हीं की प्रेरणा से भी आज मैं यहाँ पर हूँ। तो सर मुझे कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन मेरे परिवार वालों को सपोर्ट रहेगा तो मैं बिल्कुल सर इसको मैनेज करूँगी। Suppose if you are not selected as DC, जी फिर क्या करेंगे बताइए? सर मैं बिल्कुल उसको ज्वाइन करूँगी। If you selected as a नायब तहसीलदार, फिर क्या करेंगे? सर उससे भी ज्वाइन किसी करूँगी, गांव में पोस्टिंग हो जाएगी, बिल्कुल करूँगी सर मैं। करेंगी, जी सर। फिर तो और डिफिकल्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। सर मुझे जो मेरी पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं रहेगा, हस्बैंड भी चेन्नई में, आप किसी एक छोटे से रिमोट प्लेस में हैं। सर और भी महिलाएं सिलेक्टेड हुई हैं मुझसे भी पहले और बहुत सारी महिलाएं इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और सभी को But पता वो होता है। महिलाओं के साथ ये जो सर बहुत सारी मैरिड वुमेन्स भी हैं जो ऑलरेडी काम कर रही मैरिड, हैं। ऑफ कोर्स आई डू एग्री, मैरिड Yes, sir. लोग काम करते हैं, बट आपकी जो परिस्थिति है अभी, जी जो सर, सिचुएशन है, वो हर किसी की सिचुएशन नहीं है। जी सर, ये आपकी यूनिक सिचुएशन है, जी सर, है ना? कई लोग के हस्बैंड यहीं आसपास ही हैं, जी सर, है ना? दे आर वर्किंग एंड दे आर देयर, बट योर्स इज Sir- डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। जी सर। सर एक्चुअल में उनकी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, तो वो भी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर वीक में अगर आप चाहें वर्क फ्रॉम होम करना तो एप्लीकेशन लगा के कर सकते हैं सर। तो वो सारी चीज़ें सर जब सिलेक्शन होगा तो भगवान की दया से सर हम सब भी आपसी सहमति से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। How many sibling kids you have at present? सर नो किड्स। No kids. यस सर। भजन सुनना आपकी हॉबी है जी ना? इससे क्या, भजन सुनने से क्या प्राप्त होता है बताइए? सर भजन सुनने से मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करती हूँ और अपना जो भी तनाव है उसको दूर करती हूँ सर। ओके। जी सर। तो किस तरह के भजन मतलब आपको अच्छे लगते हैं, मतलब कुछ बताएंगे? जी सर, मुझे सर स्थानीय भजन अच्छे लगते हैं। जैसे इंदौर के ही एक भजन गायक हैं श्री मनीष तिवारी जी, उनके खास तौर से भजन सुनती हूँ। इसके अलावा सर एक सुंदरलाल विश्वकर्मा जी हैं, उनके भी भजन मुझे सर अच्छे लगते हैं, जो कि सर मतलब निर्गुणी भजन गाते हैं सुंदरलाल विश्वकर्मा जी, उनके भी भजन सुनती हूँ। कोई एक आध भजन बताइए उनका।
आपको? जी सर। सर कोयलिया बोली रे उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है जो कि कबीर जी का उन्होंने गाया है। कबीर जी का। जी सर, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं सर। बताएं। जी सर। कोयलिया बोली रे अमवा की डार अपना को नहीं यारी, बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं यारी, कोयलिया बोली रे। Yes. शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जी मैम। तो शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय की आपके व्यक्तित्व को निखारने में क्या भूमिका है? मैम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही मेरे महाविद्यालय की। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तब ग्रेजुएशन में मेरा हिंदी मीडियम था और जब मैंने एमएससी में प्रवेश लिया था तब वहाँ पर एमएससी इंग्लिश मीडियम में होता था। तो वहाँ की जो शिक्षिका थी वो बहुत सपोर्टिव थी मैम और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जब कभी कॉन्फिडेंस लूज़ होता था मीडियम को लेकर तो मैम पर्सनली हिम्मत बंधाती थी मैम और उनकी बदौलत फिर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके तो सारी चीज़ें मैम वो व्यक्तित्व में मेरे आज भी है और मुझे काम आई, ताकि एकदम विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती है तो फिर मैं घबराती नहीं हूँ मैम। बाइनरी सिस्टम क्या है और कंप्यूटर में यही क्यों यूज होता है? जी मैम। मैम जो बाइनरी सिस्टम है वो एक प्रकार की प्रणाली है, कंप्यूटर इस पे कार्य करता है। इसमें 2 डिजिट का महत्वपूर्ण योगदान होता है, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब है मैम ऑफ कंडीशन और 1 का मतलब है ऑन कंडीशन। चूँकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो विद्युत के सिग्नल ऑन ऑफ को ही केवल समझ सकता है, तो मैम इसीलिए बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम लेकर आए। ये एक मशीनी लैंग्वेज सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं, जिस पर कंप्यूटर की पूरी कार्यप्रणाली आधारित होती है। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है जी मैम। है ना, उसके बारे में बताइए। मैम जो परम कंप्यूटर है वो सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था और भारत का प्रथम कंप्यूटर था। श्री भास्कराचार्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मैम इसको बनाया था। आप महिला अभ्यर्थी हैं, है ना? जी मैम। इंदौर को स्वच्छ भारत का जी मैम। पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है। जी मैम। 6 बार कर चुका है। जी मैम। 7वीं बार भी कर लेगा। जी मैम। आगे अगर हम भविष्य में इंदौर को और डेवलप करना चाहते हैं जी मैम। तो आप इंदौर की डेवलपमेंट के लिए महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए कौन सी 5 योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है उनको प्राथमिकताओं से वहाँ लेना चाहिए? मैम महिला सुरक्षा और महिला आर्थिक स्थिति के लिए मैम महिला सुरक्षा को लेकर के जो भी प्रावधान है शासन के, तो उसमें जो महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक अपराध जो होते हैं, तो मैम ऐसे मामलों के लिए मैं ये करूँगी कि उनके जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक अदालतों में ये अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है इन सब जी चीजों मैम। के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, वो जी। कौन सी 5 योजनाएं आप चुनिए उसमें से जो मध्य इंदौर में आप लागू करना उसको और अच्छे से अच्छा। इम्प्लीमेंट करना चाहें? जी मैम, तो मैम मध्य प्रदेश सरकार की जो महिलाओं के लिए योजना है उसमें अभी सबसे बहुत चर्चित और जो बहुत लोकप्रिय है वो लाडली बहना योजना है, तो मैम उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। इसके अलावा मैम लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो मतलब इस बालिका शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। इसके अलावा मैम स्वागत लक्ष्मी योजना है जो महिला या बालिका जन्म पर लोगों की सोच बदलती है, उसको मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगी। इसके अलावा मैम सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें जो छात्राएं हैं उनको मैम स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी जाती है, तो उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। और मैम महिला स्वास्थ्य के लिए जैसे कि अपनी जननी सुरक्षा योजना है, ये 5 योजनाएं खास तौर पर इनके लिए मैं आगे काम करूंगी। जी ग्लोबल समिट चल रही है 20 जी मैम। क्या है वो, उसके बारे में बताइए। मैम जो 2023 में दिल्ली में इसका शिखर सम्मेलन होने वाला है। ये ग्रुप ऑफ 20 की बैठक है जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो मैम ये एक आर्थिक संगठन है जो कि मैम जिसका शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो वही बैठक है मैम जिसमें देश दुनिया के जो प्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित हैं। 2 देशों के प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं? जी मैम, इसमें मैम एक तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं श्री
जिनपिंग जी वो नहीं आ रहे हैं मैम, और एक मैम रूस के राष्ट्रपति हैं श्री व्लादिमीर पुतिन जी, वो भी नहीं आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? मैम जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने पढ़ा, जहाँ तक उनका नहीं आने का कारण है मैम, वो यूक्रेन युद्ध को लेकर वो इसमें शामिल नहीं हो रहे। यूक्रेन युद्ध को लेकर शामिल नहीं हो रहे? जी ये रूस, कोई और रीजन है? सॉरी सर। नहीं मालूम। जी अच्छा, फिर चंद्रयान भारत ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया ना? जी मैम। क्या क्या मतलब है इतने महंगे प्रोजेक्ट का भारत जैसे देश के लिए? क्या फायदा होगा इससे हमें भविष्य में? मैम जो चंद्रयान थी है उसका भविष्य में निसंदेह रूप से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि भारत जो है मैम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जो कि दूसरे देश भी हासिल नहीं कर पाए। तो मैम अंतरिक्ष में हमने ये बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। इससे मैम ये फायदा होने वाला है कि अंतरिक्ष में भारत का जो दर्जा है वो पूरे विश्व में और भी मजबूत होगा, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, हम दूसरे देशों को भी अंतरिक्ष की सेवाएं दे सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे यान वगैरह PSLV के माध्यम से दूसरे देशों के भी हम उपग्रह जो है वो छोड़ रहे हैं इसरो के द्वारा। तो मैम ये बहुत ही अच्छा है, इसका कोई नुकसान नहीं है मैम। इसमें कंप्यूटर साइंस का क्या वो था? इसमें सर कंप्यूटर साइंस का बहुत योगदान था। सारी एल्गोरिथम्स के द्वारा ही जो चंद्रयान का जो रोवर है और लैंडर विक्रम है उसको पूरा की पूरा डिज़ाइन एल्गोरिथम के बेसिस पे ही प्री प्रोसेस्ड किया गया था काम करने के लिए। तो मैम कंप्यूटर साइंस का इसमें बहुत हर जगह कंप्यूटर साइंस का उपयोग हुई हुआ। थी, उसकी क्या विशेषता थी? जी सर जो लैंडिंग थी, जैसा कि हम चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, तो उसकी खास विशेषता यही थी और पूरे चंद्रयान मिशन का पहला उद्देश्य भी यही था कि सॉफ्ट लैंडिंग कराना चंद्रमा की सतह पर। जी सर। तो क्या थी खासियत, क्या थी? Scientists were so relaxed, they were sitting there, there was no control from the ground. क्या था, what was that? सॉरी सर, मैं प्रश्न की It प्रकृति was नहीं। totally automated landing. यस सर। पूरा AI based था। जी सर। There was no control from the earth. यस सर। That is what computer science. जी सर, थैंक यू सर। आपका चैन आदित्य एलवन भी पूछते सर तो आ जाए। सर नहीं आ रहे ना, कोई है कैंडिडेट? वो आ रहे हैं ना, सर अकेले से आ रहे हैं। क्या मालूम, इनके बोल लिए। के तो गया ना, कोई तो बोल के गया। और ये जो हमारा सोलार मशीन है ना, जी सर। है ना, L1, जी सर। इसकी क्या खासियत है आदित्य की? सर ये भारत का पहला सौर मिशन है जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट, जिसे लैग्रैंज पॉइंट 1 कहते हैं, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा और ये वहाँ से पूरे सौर वातावरण का और सौर के कोरोना का अध्ययन करेगा। जो अंतरिक्ष में सौर के कारण सौर तूफान आते हैं और सूरज पर जो भूकंप आते हैं और उसकी वजह से हमारे सैटेलाइट्स वगैरह जो क्रश्ड हो जाते हैं, उसके बारे में सर ये पूरी की पूरी स्टडी करेगा। L1 पॉइंट की क्या विशेषता है? Why L1? जी सर। L1 पॉइंट जो है एक्चुअल में सर सूर्य का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और पृथ्वी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब हमें पृथ्वी से सूरज की तरफ कोई उपग्रह को भेजना है तो उसके लिए हमें एक स्थिर बिंदु चाहिए। तो सर L1 पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर दोनों सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं और वहाँ पर कोई भी उपग्रह आसानी से चक्कर लगा सकता है सेटल वे पे, और वहाँ पर फ्यूल की जो खपत होती है वो भी कम होती है इसी कारण से। तो इसी पॉइंट को चुना सर वैज्ञानिकों ने। ठीक है सिमी, आपका चयन क्यों किया जाए बताइए? सर एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता है सबसे पहले तो मैं उसमें फिट बैठती हूँ, और उसके अलावा सर शासन में आने के लिए संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए, वो मुझ में है। जुझारूपन का गुण होना चाहिए, मेहनती होने का गुण होना चाहिए और ईमानदारी का गुण होना चाहिए, वो सब मुझ में है सर। इसलिए सर आप मेरा चयन कर सकते हैं। जुझारूपन, ये क्या होता है? सर जुझारूपन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसको बहुत सारे क्षेत्रों में उसको काम दे दिया जाए अलग अलग, तो वो हर कार्य को, चुनौती को स्वीकार करके उसको मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। जी सर, यही है जुझारूपन। जी ठीक है, बोर्ड से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक।